सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग में। तो आप सभी को हमारा नमस्कार। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत आज हमने कर दी है सुबह 10 बजे से। बाकी आधा काम तो हो चुका है और आधा अक्षु का काम बचा है अभी। बाकी मैंने अपना पूरा काम कर दिया। मतलब हम दोनों का काम है अभी, दोनों करेंगे मिलके। और तो आज क्या हुआ? क्या कर रही है नीचे से? ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है वहाँ। अच्छा। तो यार दोस्तों, आज हम अपने बारे में बताने वाले हैं आप सभी लोगों को, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। क्योंकि सभी लोग बोले थे कि अपने बारे में बताओ, पहले अपना परिचय दो। तो अभी हम आज अपना परिचय देंगे आप सभी लोगों को। कमेंट में बोल रहे थे। कमेंट में बोल रहे थे। और तो आप रेडी हैं अपना परिचय देने के लिए? हाँ, मैं सब बता दूंगी, क्या था कैसा था। तो हम दोनों अभी तैयार हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं छत में बैठ के आराम से रिलैक्स हो के। बाकी काम वाम हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं आप सभी लोगों को। मेरा नाम मोहित है और मेरा नाम अक्षिता नाम है। मेरा नाम काजल है, ये प्यार से अक्षु बुलाते हैं। अक्षु प्यार से बुलाता हूँ मैं इनको। तो हमें काफ़ी टाइम हो गया हम साथ में रहते हैं। तो काफ़ी लोग हमसे पूछ भी रहे हैं यार कि तुम साथ में रहते हो, कैसे साथ में रहते हो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। ऐसे पूछ रहे थे, कमेंट आते रहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम कैसे रहते हो, साथ में कैसे रहते हो। और लड़की भाग के आई थी, ऐसा कुछ सीन नहीं था। मतलब अभी हम बताएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, जो समझने वाले। तो यार हाँ, ये लड़की भाग के गई है, अपनी मम्मी पापा का अपना नाम डुबा के गई है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे। चलो हाँ, मानते हैं हमसे कुछ गलतियाँ हो रखी हैं, पर हमने उसी टाइम एक्सेप्ट करी थी जब हमसे गलती हुई थी। हमने एक्सेप्ट करी। मैं अपने घर वालों की मर्जी से आए थे, उनके मतलब सारा बता के कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा तो लड़की ले जाओ करके बात हुई। तब मैं इसको अपने साथ एक्सेप्ट करके लेके आया और हम दोनों की भी हाँ थी। क्योंकि अब ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जैसा हम सोचा भी नहीं था। अचानक से जो भी हुआ बहुत जल्दी हो गया, फॉरवर्ड हो गया हमारे साथ। तो अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था? तो ऐसा हुआ कि हमारा मीटअप रहा। फर्स्ट मीटअप था हमारा। फर्स्ट था ना? फर्स्ट मीटअप। तो फर्स्ट मीटअप में गाइज ऐसा हुआ कि हम पहले बात करते थे, सिंपल मैसेज कॉल पे बात होती थी हमारी इंस्टाग्राम पे। तो फिर बात करते करते हम दोनों एक दूसरे को समझ गए। ये भी अच्छे लगे मुझे, मैं भी इनको पसंद आ गया। तो दोनों का मन साफ था, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी रियलिटी थी, जो भी सच्चाई थी, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करी। तो काफ़ी चीज़ें हम एक दूसरे का समझने लग गए थे ना। हाँ। तो फिर उसके बाद हमें डर थी, मतलब कास्ट प्रॉब्लम की डर थी गाइस। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था कास्ट से। तो मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ। मतलब हमने मतलब ऐसा सोचा भी था कि अगर कास्ट प्रॉब्लम होती है, अगर तुम्हारी अगर कहीं दूसरी जगह भी होती, तो इसमें भी हमें दिक्कत नहीं था। इसमें भी हम सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा करके। मतलब इतने 2 दिन में ऐसा कुछ बदल गया है ना। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ आऊँगी, इन्होंने कभी सोचा नहीं था हमारी शादी होगी, ऐसा वैसा करके। अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है। मतलब अब शादी होने वाली है। तो गाइस, शादी एक सरप्राइज़ है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो अभी क्या हुआ था कि फर्स्ट मीटअप हमने रखा था। तो फर्स्ट मीटअप में आए थे हमसे मिलने के लिए। मैं मिलने आई थी, तो थोड़ी बहुत बातें हुई हमारी। क्योंकि हम मिलना क्यों चाहते थे पता है? हम एक दूसरे को समझना चाहते थे। जहाँ तक 7-8 महीने हो गए थे बात करते हुए। तो एक होता है ना, मिलने की एक अलग ही उत्सुकता होती है। तो हम मिलना चाहते थे एक दूसरे से। जब हम मिले, हमें थोड़ी देर बाद तो आगे की बात तो बता रही, थोड़ा नर्वस हो जा रही है। तो फर्स्ट मीटअप ऐसा था ना, फर्स्ट मीटअप हमने रखा था। अब रिलेशनशिप में हम आए नहीं थे, हम एज अ फ्रेंड थे। उसके बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे। अब मम्मी से पापा से ये सब चीज़ अब छुपाना तो ज़रूरी था। अब उनके सामने तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये छोटा सा झूठ बोल के आई कि मेरे को स्कूल से काम है करके मैं बता के आई थी। मतलब मिलने जा रही हूँ ऐसा करके बताने। एक मेरी बहन थी, उसको पता था हमारे, मतलब एक होता है ना बहनों के बीच बातें शेयर होती हैं। तो उसको पता था कि मैं मोहित से मिलने जा रही हूँ करके। बाकी किसी को पता नहीं था। मेरा भाई छोटा है, उसको तो मैं क्या ही बताती। मम्मी से बताया नहीं था। मम्मी से इतना बोल के गई थी कि मेरा स्कूल का काम है करके। तो घर आते समय शाम के टाइम मम्मी का कॉल आया। तो मैंने मम्मी से इनकी बहन से बात करवाई, मतलब कि मैं यहाँ हूँ, तो ये भी मेरे साथ रह रही है। फिर पता मैं बताता हूँ। तो गाइज मतलब लेट हो गए थे घर जाने के लिए, तो मैं भी लेट पहुँचा और ये भी लेट आई। तो इनकी गाड़ी छूट गई थी मेन।
तो पूरा शाम तो हमें गाड़ी ढूंढने में लग गया था, क्योंकि इनको घर जाना था, मुझे भी। अब ये घर नहीं जाती तो एक टेंशन मुझे भी रहती है, और बाकी मेरा तो फिर एक लड़का हूँ तो मेरा चलता है मतलब, पर लड़कियों की एक टेंशन होती है कि अकेले कहीं नहीं भेजा जाता है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। ये वाली टेंशन दोनों को रह गई थी। फिर हम मानते हैं कि इनकी मम्मी को भी बहुत बड़ा अफसोस हुआ, झटका लगा, हमने बहुत बुरा किया। मतलब तो थोड़ी देर में इतना फैल गया था गांव में कि लड़की कहाँ चली गई तो ये घर पहुंचने मैंने वाली थी। मम्मी से बता दिया हाँ। था मैं कल आ जाऊंगी, तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, लेकिन शायद मेरी बहन ने, जो मैंने बताया था मोहित से मिलने जा रही हूँ करके, शायद मेरी बहन ने बता दिया था मम्मी को कि वो उसके साथ गई है। मेरी बहन भी डर गई होगी ना एक अंदर से, कहाँ चली गई करके। तो मेरी बहन ने सोचा मैं सच बता देती हूँ, वो वहाँ मिलने गई है करके। तो इनका नंबर पता नहीं कहाँ से आया उनके पास। तो गाइज उसके बाद मेरे फ़ोन पे कॉल आया कि फ़ोन आया, इनकी मम्मी का फ़ोन आया, तो मैं उठाया नहीं, एकदम हम डर गए थे कि हाँ। अचानक से मेरे नंबर में इन्होंने फ़ोन पहले आ मेरे गया को करके। बताया किसका नंबर है करके, मैंने कहा ये तो मम्मी का है। तो गाइज ये डर के डर- मारे इसने नंबर ब्लॉक कर दिया था अपनी मम्मी का, तो मेरे फ़ोन से, तो इसके फ़ोन में भी आया था, तो इसका फ़ोन मैंने स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, तो स्विच ऑफ कर लिया था इनने, तो एक हम डर गए थे मतलब। फिर अगले दिन हमारा प्लान सुबह, मतलब इनका फ़ोन आया कि मोहित मेरे को वहाँ छोड़ दो, तो मैं सीधे कमरे से आया, फिर इनको मैंने ड्रॉप किया, वहाँ छोड़ दिया था मैंने सुबह। ये सुबह के टाइम पे चले गई थी अपने घर। तो फिर उसके बाद फ़ोन किया अपनी मम्मी को, फिर इनकी बात हुई थी। तो जब मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा शांति दिमाग से कॉल करती हूँ, थोड़ा अभी तक तो शांत हो गई होगी, कुछ चिंता नहीं होगी। तो मैंने कहा मम्मी मैं घर आ रही हूँ, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, तो दोस्तों के साथ रुक गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं घर आ जाऊँगी। मेरी मम्मी इतना मतलब इतना उनको वो हो गया कि अब तू घर ही मत आ, ऐसा वैसा कहने लगी। मेरे को एक डर लगी, ऐसा बोलने लगी कि तू घर क्यों आ रही है, अब घर मत आ, और अब तो यहाँ बदनाम नाम खराब हो गया है तेरा, गांव में बदनाम हो गया, अब क्यों आ रही है घर, अब मत आप, सीधे पुलिस केस होगा, ये होगा। मैं डर गई थी, मैंने कहा मजाक कर रहे होंगे, गुस्सा, तो मैं डर गई थी। मैंने कहा सो गाइस फिर ये डर गई थी उस टाइम पे, अब थोड़ा सा नर्वस हो गई। तो यार फिर फ़ोन आया, मुझे भी कॉल आया कि तू लड़की भगा के ले गया है, तू जल्दी से थाने में आ। तो फिर मैं भी डर गया अचानक से। फिर इनको भी मैंने बताया कि ये तो घर चले गई थी, मैं अपनी लोकेशन पे अपनी जगह पे था। तो फिर हमारा खाली एक दिन का मीटअप था बस। उसके बाद घर में बोल दिया इसकी मम्मी ने कि घर में मत आना, बदनामी हो गई है, ऐसा ऐसा बोल दिया। तो ये डर गई, तो ये सीधे अपने बुआ के घर गई शायद। हाँ, मेरी बुआ को कुछ पता नहीं था, मतलब घर में ऐसा वैसा हो रखा है। तो मैंने अपनी बुआ से ऐसा कहा कि मम्मी घर नहीं आने दे रही है, तो बुआ ने कहा तू यहाँ आ जा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुआ के वहाँ जाने वाली थी, तो फिर मेरे को भी फ़ोन आ गया था कि लड़की कहाँ है, लेके आ। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने बोला तुम आ जाओ, तुम और मैं साथ में जाएंगे थाने में, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। अगर हम गलत करे रहते गाइज, हम भाग भी सकते थे मैं भी अपने घर से भाग सकता था, ये भी। तो फिर उसके बाद हम थाने में गए, फिर बाकी इनकी मम्मी भी आई थी। थोड़ा सा नर्वस हो गए थे सभी लोग, थोड़ा सा रोना धोना हो गया था गाइज उस टाइम पे। क्या करूं कैसा करूं हो रहा था, दोनों का माइंड काम नहीं कर रहा था, मतलब इतनी बड़ी गलती लग रही थी कि हमने क्या कर दिया है। तो फिर इनकी मम्मी का एक ही फैसला था कि यार अब लड़की को तुम ही ले जाओगे, बोला हमसे। हाँ। तो फिर अब हमने ऐसा था कि एक दूसरे को हम समझ गए थे, एक दूसरे को हम अच्छे से जान भी गए थे, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम कि हमसे गलती हुई है, तो हम करेंगे, एक साथ में रहेंगे, एक साथ में हम एक्सेप्ट किया हमने सब कुछ। बाकी हमारे घर से भी दिक्कत हुई, मेरे घर से भी दिक्कत हुई, यहाँ मेरे गांव में भी थोड़ा सा बातें फैली, काफ़ी चीज़ हुआ। बाकी काफ़ी लोग पूछते भी है ना कि क्या है तुम्हारा, कैसा है। तो यार यही मैटर था, बस फर्स्ट मीटअप था। फर्स्ट मीटअप में मिलने गए तो घर से सोचा कि लड़की भाग गई, तो फिर केस वेस हो गया था। अब थाने में नहीं जाते तो हमारे लिए गलत हो जाता, और हमने कुछ गलत भी नहीं किया था गाइस। हम भागे नहीं थे, हम हाँ। मतलब मिलने गए थे, ऐसा कुछ हो गया है कि ऐसा मतलब... कुछ हुआ, ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे बीच में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना गाइस, तो मैं सिंपल सा लड़का हूँ, मैं थाने में कैसे जा सकता था। वही तो। एक तो फिर लड़की वाली बात है, देख सकते हो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो हमने थाने में गए, हम पे लड़की से पूछा क्या करना है, लड़की ने बोल दिया, मम्मी ने बोला कि तू घर में मत आना। अब लड़की तो के अब ऑप्शन कुछ नहीं था, कुछ ऑप्शन नहीं था। मैं उस समय सोच रही थी कि अगर ऐसा बोल रही है मम्मी तो ऐसी सो गाइस जैसी गलती हमने करी भी नहीं थी, वैसा इनके साथ हो जाने वाला था।
तो फिर मैंने भी अपने घर से फैमिली वालों को बुलाया, इसकी भी फैमिली वाले आए थे। बाकी हमने अपना बॉन्ड वॉन्ड भर लिया था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, अगर कल के दिन कुछ भी होता है तो हम पे बात होगी। ना हमारे घर ना मेरे घर वालों में आएगी इन बार, ना इनके घर वालों में आएगी। तो गाइज बाकी अब हम दोनों साथ में हैं। अब जैसा भी है जो भी है, अब देखो मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अभी डांस सिखाता हूँ बच्चों को, छोटा सा स्टूडियो है, उससे ही कुछ भी नहीं तो मैं महीने की 10-12 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। बाकी मेरा खर्चा अभी कहीं नहीं है, सब मैं इसके पीछे लगाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मेन है। ये अब जैसे भी मैं इसको लाया हूँ, ये अपनी पूरी फैमिली छोड़ के मेरे साथ आ गई है, तो इतना भरोसा उनने कर रखा है, तो मैं इसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूँगा। बाकी बोलने वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो गाइज़ मैं उनकी सुन नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे सुनना भी नहीं है क्योंकि ये मेरे साथ में है ना, इससे ज़्यादा हम गलत नहीं है, कुछ नहीं है और हम गलत नहीं है। और बाकी हम अभी देखो स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही है, अभी हालत भी ख़राब हो जाती है, कभी बहुत सारा टेंशन हो जाता है। तो यार एक वीडियो है, एक आपका सपोर्ट है, एक आपका प्यार है, बस अगर आप लोग समझते हो हम दोनों तो दोस्तों सोचो मतलब एक लड़की पर क्या बीती होगी जब एक उसने इतना बड़ा फैसला लिया है कि अपने घर बार छोड़ के वो यहाँ आएगी। एक कैसे सोच सकते एक लड़की, तुम सोचो ना, तुम मेरे बारे में इतना उल्टा सोच सकते हो कि भाग के आई होगी, ये सो किया होगा, इससे मतलब अपनी माँ को छोड़ के कौन कहीं जाएगा बताओ। गाइस ऐसा नहीं है, इसकी मम्मी को भी मैं मना लूँगा, मैंने बोल रखा है, नाराज़ हो गई है थोड़ा से में ही रोज आती है, फिर मेरे को भी टेंशन होने लग जाती है। चलो ऊपर देखो, कैमरे में देखो, स्माइल करो, सब लोग बोलेंगे कि रोने लग गई। कैमरा ऑफ कर दो।